हेलो टीम फ्रेंड्स। चलिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम टोटल 5 कॉल होंगे, 3 कॉल हो गए हैं, ये चारवां कॉल है जो मैट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। टीवी इन्फ्लेम्स मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत से लोग पता नहीं कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं। ये वीडियो आप देखिए तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली मैट्रिक्स को किसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं करके। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के ऊपर होगा, लेकिन डिफरेंस इतना होगा, लाइफ जो होगी वो मैस्कुलिन की ही होगी, लेकिन कॉल जो होगा फेमिनिन का होगा। ठीक है, इधर जो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है वो है मैस्कुलिन है, फेमिनिन मुझे कॉल कर रही है अभी। ठीक है, तो फेमिनिन ने कॉल किया, शी इज़ वेरी यंग, 22 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो उसने बोला सर रिसेंटली मैंने जॉब अभी ज्वाइन किया है, तो मेरा जो मैस्कुलिन है वो मैट्रिक्स में है। मैंने पूछा कि आपको क्यों लगता है वो मैट्रिक्स में है? तो उसने बोला मेरी मेरी एक स्टोरी है सर। स्टार्टिंग में अब जब मैं कॉलेज पे ही थी तो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप ही ऐसा था, हम स्मोकिंग करते थे और ड्रिंकिंग करते थे, और वो जो हुक्का हुक्का पार्लर में हुक्का हम लेते हैं, हुक्का भी हम लेते थे। तो मैं ड्रिंक नहीं करती थी, मैं स्मोक और हुक्का मैं करती थी, हम सब दोस्त करते थे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में 2-3 साल पहले इसी सिलसिले में हम हुक्का पार्लर गए, एक हुक्का पार्लर। तो वहाँ कैशियर पे एक बंदा था। ठीक है, एक लड़का था। तो मुझे मुझे पहले ये लगा कि वो कैशियर है, मतलब वो कंट्रोल करता है, बिज़नेस को संभालता है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई जिसका ओनर है, वो जो हुक्का पार्लर है जिसका वो ओनर है, वो ओनर का लड़का है, बेटा है वो। तो बाद में पता चला कि वही अभी संभाल रहा है बिज़नेस। तो उसको देखकर ना मुझे बड़ी ही इंटेंस फीलिंग आती थी। तो हम वीकेंड में जाते थे, वीकेंड में हर वीकेंड में जाते थे। तो बड़ी ही इंटेंस फीलिंग उसको आती थी, और ऐसा लगता था कि यार इसका ही इंतज़ार था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग आती थी यार। मुझे लगता था कि ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए, ये परफेक्ट इंसान है मेरे लिए, परफेक्ट पार्टनर है मेरे लिए करके। तो हर वीकेंड में मैं जाती थी तो मेरे बहुत क्रेविंग होने लगी। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया, मैं वीकेंड में जाती थी, लेकिन बाकी के जो डेज होते थे, जैसा कि मैं सैटरडे संडे जाती थी, कभी संडे जाती थी, कभी सैटरडे जाती थी, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैंने ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को। बहुत याद आती है मुझे उसका। मैंने उससे बात नहीं की है, बस मैंने देखा है उसको, लेकिन बातचीत मुझे पता नहीं इसके बारे में, मैंने बात भी नहीं की। लेकिन उसकी बड़ी याद आती है, उसको देखने का बड़ा मन करता है, उसकी सपने में उसकी शक्ल नज़र आती है मुझे। और बहुत जैसा ही उसके हुक्के पार्लर से मैं गुजरती रहती हूँ, यानी कि मेरी कॉलेज उधर ही रहती थी, नियर बाई होती थी। तो कभी कभी हुक्के पार्लर के ऊपर से ही गुजरती तो मेरा मन खींचता, मतलब मेरी सोल ऐसा कि मुझे पुश कर रही है, चलो यार जाके मिलते हैं उससे, बात करते हैं, देखते हैं करके। ठीक है, तो बड़ा मन करता था, लेकिन मैं कंट्रोल करके आगे से ना हुक्का पार्लर की आगे से निकल जाया करती थी। तो वीकेंड हुआ, ऐसे ही वीकेंड आते रहे, जाते रहे, मैं जाती रही। तो मैंने एक दिन थोड़ा बात कर ली उससे, कि बड़ा मन किया बात करने का, मैंने कर लिया ऐसे ही कैजुअल, जनरली हमने बात की, भाई आप हमेशा देखती हूँ आप इधर ही रहते हो, आप कैशियर हो क्या? तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं कैशियर नहीं हूँ, एक्चुअली ये बिज़नेस जो है मेरे डैड का है और मैं संभाल रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऐसे ही हम कैजुअली बहुत बातें करते रहे। ठीक है, मैं हुक्का तो मारने के लिए जाती थी, हुक्का लेने के लिए मैं जाती थी, लेकिन क्या होता था, मैं उसके साथ बैठ जाती, उसके साथ बैठ के हम दोनों बात करते। तो प्रॉब्लम ये होती थी, वीकेंड में कस्टमर बहुत ज़्यादा होते, तो बहुत ज़्यादा हमारी बात नहीं होती थी, बट एटलीस्ट कि एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स बात होती, वो भी मेरे लिए बहुत एक पीसफुल था, बहुत हाई वाइब्रेशन में आया थी मैं बात करके। तो ऐसा वैसे ही बातचीत होती रही, तो हमारा कनेक्शन जम गया। तो उसके बाद हम फ्रेंडशिप में थे स्टार्टिंग में, बाद रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, और हम मिलने भी लग गए। तो अभी कभी उसका बिज़नेस कभी डाउन होता तो मिलने भी आता था। हम प्लान कर लेते, भाई आज मेरा बिज़नेस डाउन है तो मैं फ्री हूँ, तो तू भी कॉलेज छुट्टी ले ले, तो हम कॉलेज छुट्टी ले ली थी, मैं वो भी मिलने के लिए आता था। तो हम मिलते थे और मिलते थे, बातें करते थे। लेकिन मुझे पता नहीं सर कि इसको ट्विन फ्लेम कहते हैं या कार्मिक कहते हैं या सोलमेट कहते हैं या इसको मैट्रिक्स कहते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्या है करके। बस मुझे कनेक्शन फील होता था, आई वॉज कनेक्टेड, वो भी मेरे से कनेक्शन फील होता, हम कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, तो भाई बाद में हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मुझे प्यार हो गया, उसे भी प्यार हो गया। तो बाद एक दिन मेरे दोस्त गए, मैं उस दिन हुक्का नहीं नहीं जा पाई, लेकिन मेरे दोस्त गए। मेरे दोस्त ने बोला, और मेरे दोस्तों को मैंने बता दिया था कि यार हम रिलेशनशिप में हैं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला, भाई तेरे बॉयफ्रेंड की हालत तो आके देख तू इधर। तो मुझे लगा क्या हो गया भाई इसको,
क्या हो गया, मैं दौड़ी चले आई ओके पार्लर में आके देखा तो वो अपनी दोस्तों की, उसमें लड़कियां भी है लड़के भी है, इसके दोस्त है, इसके ही खुद के दोस्त है। तो इतना नशा करके मतलब होश नहीं है, होश में ही नहीं है वो। मतलब वो पूरा बिजनेस, वो एक लड़का होता था, वो लड़का संभाल रहा है, और लड़का भी ठीक से नहीं संभाल रहा, पूरे पैसे वो उसके ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहा है, वो हिसाब किताब में पूरा, कैलकुलेशन में पूरा अप एंड डाउन कर रहा है। तो मैं देखा, एक्चुअली मैं दंग रह गई उसको देखकर कि वो इतना नशा कर रहा है। मैं उसको उठा रही हूँ उठ उठ करके, वो उठ नहीं पा रहा है, आंखें नहीं खोल पा रहा है, इतना नशा करके पूरे दोस्त ऐसे ही पड़े हुए कहीं कोने में पड़े हुए। ठीक है, बाद में मुझे पता चला ड्रिंक भी करता है, बाद में पता चला स्मोकिंग करता है, हुक्का तो ये डेली करता है, इसे नशे का आदी है, ये नशे का आदी है। तो बाद में मुझे पता चला ये चीज़। तो दूसरे दिन मैंने उससे बात की, क्या यार तूने पहले नहीं पता? तो मैं सोचा कि तू बिज़नेस चलाता है, ये सब चीज़ें तेरी आदतें नहीं है करके, तो क्या यार तू पहले नहीं बताया करके। तो और मेरी बात उसको लगती थी, मैं लड़ती थी कभी कभी उससे लड़ती थी, झगड़ा करती थी, तो मेरी बात समझ में आती थी उसको, वो कहीं ना कहीं मेरी बात चुभती थी, उसके दिल को लगती थी यार, उसके दिमाग में जाती वो बात। तो कभी कभी क्या होता, महीना 2 महीना वो कंट्रोल कर लेता, स्टॉप कर लेता, कोई ड्रग्स नहीं है, ठीक है, कोई ड्रग्स नहीं, कोई मतलब कोई हुक्का उक्का नहीं लेता था वो, ठीक है। तो उसके इसमें सुधार आने के बाद तो उनके घर वालों को पहले ही पता था भी ये हुक्के का आदी है करके, हुक्के का आदी है यानी कि नशे का आदी है करके। तो इसमें जैसा ही चेंजेस दिखे तो मुझे अचानक से उनके घर वालों ने बुलाया। मैं डर गई यार, वो ये बुला रहे हैं उस, मेरे जो डीएम है, डीएम के घर वालों ने मुझे बुलाया। तो इसने कुछ बोला होगा, मुझे लगा कि यार इसने कुछ बोला होगा करके। तो उनके डैड थे, उनकी फैमिली थी, मैं गए डर डर के, पता नहीं यार क्या हो गया, कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों बुला रहे हैं मुझे करके। तो मैं गई तो उनके फादर ने बैठे थे, उनका फादर का ही बिज़नेस था वो। तो उन्होंने बोला आज तक हमने इसको बहुत समझाया ये सब गंदी आदतें छोड़ दे, लेकिन ये सुना नहीं। थोड़े दिन छोड़ता फिर चल लेता, लेकिन 2 महीनों से ये नहीं लिया है, गंदी आदतें नहीं है। तो हमने ऑब्जर्व किया, तो जब हमने पूछा तो इसने आपका नाम लिया कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स बोल रहा है ये चीज़, मैट्रिक्स बोल रहा है। तो एनर्जी असर कर जा रही है इसकी एनर्जी। तो बहुत खुशी हुई कि ये आप चेंजेस लाए हो इसके अंदर। तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई शायद उसने शादी के बारे में भी उनके पिताजी ने बोला कि यार आप मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप अपने मम्मी पापा को एक बार मुझसे मीट कराना, मिलाना, एक बार मुझे बात करनी है करके। ठीक है, तो ठीक है, मेरे मम्मी पापा को भी मैंने मिला दिया। तो मम्मी पापा से बात हुई कि यार आपकी लड़की हमें पसंद है, और उन्होंने ये नहीं बोला, मेरे मम्मी पापा को ये नहीं बोला कि हमारा लड़का ड्रग्स एडिक्टेड है। तो बस इतना बोला कि दोनों प्यार करते हैं और हमें लड़की भी पसंद है। तो ठीक है, बातचीत हो गई, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। एंगेजमेंट फिक्स हो गई, हम दोनों खुश थे बहुत, हम दोनों खुश थे। ये भी इम्प्रूव कर रहा था, ये भी बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था, ड्रग्स से निकल रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, मेरा जो भाई है, मेरे भाई का एक दोस्त जैसा ही इसको देखा, जैसा ही मैं और ये कहीं बाहर गए थे, तो मेरे भाई का दोस्त रास्ते में मिल गया। तो मेरे भाई के दोस्त ने इसको देखा तो कुछ नहीं बोला, बाद आगे गए वो मतलब हम निकल गए, वो आगे निकल गया। तो आगे जाके उसने ये बोला है, भाई ये कहाँ फंस गए तुम लोग, ये लड़का तो ड्रग्स एडिक्ट है, मुझे पता है इसका पार्लर है, इसके पिताजी का, ये चलाता है, लेकिन ये ड्रग्स एडिक्ट है यार, ये नशा करता है, शराब पीता है, सिगरेट सब करता है, कहाँ फंस गए तुम लोग, ये बोला उसने। ये किसने बोला? मेरे भाई के दोस्त ने मेरे भाई को बोला, और मेरे भाई ने जाके डायरेक्ट बोल दिया मेरे पिताजी को कि डैड ऐसा, पिताजी ये जो लड़का हमने चूज़ किया है इसके लिए, तो ये नशा करता है, ये ड्रग्स एडिक्ट है, ये स्मोकिंग सब करता है। तो मेरे डैड ने डायरेक्टली फ़ोन किया उनके डैड को। तो उन्होंने बोला कि यार हमें लगा, उनके डैड को बोला कि हमें लगा कि आपका हुक्का पार्लर है, हुक्का चलाते हो खाली, आप करते नहीं हो। तो हमें ये पता चला कि आपका बेटा तो नशे का आदी है, ठीक है, नशा वशा करता है और शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है करके हमने समझ में आया। तो हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो रिश्ता कैंसिल कर दिया। तो ये चिल्लाने से घर घर से पता चला, फ़ोन आया कि रिश्ता कैंसिल हो गया यार, मना कर दिया तेरे डैड ने। ये मुझ पे चिल्लाने लगा, तेरे डैड ने मना कर दिया। तो मैं डैड के ऊपर जाके चिल्लाने लग गई, डैड आप क्यों मना कर रहे हो? पहले आदी था वो नशे का, अभी आदी नहीं है, अब अच्छा हो गया है, वो सुधार रहा अपने आप को। तो मेरे डैड ने माना ही नहीं। डैड ने बोला तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर तू, ठीक है, तू इधर ही रह घर पे, आई विल टेक केयर, मैं तुझे पालूंगा पोसूंगा, ठीक है, आगे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कराऊंगा। अगर किसी और से नहीं करना है तो मत कर, लेकिन उस लड़के से तो तेरी शादी नहीं होगी, ठीक है। तो बाद में कि हम दोनों में थोड़ी सेपरेशन आ गया,
वो झगड़ा करके तेरे डैड ने मेरे डैड को ऐसा फ़ोन करके बोल दिया, तो वो इंगेजमेंट टूट गई, हमारी इंगेजमेंट टूट गई, शादी टूट गई। तो बात क्या हुआ, मैं बहुत पेन में हुआ करती थी, वो सेपरेशन में थी, तो मैं यूट्यूब पे मैंने देखा भाई ये ट्विन फ्लेम्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है करके, ऐसा ट्विन फ्लेम्स भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत से चैनल्स को देखा, कोशिश की समझने की, और बहुत से ऐसे फेमिनाइज जो चैनल चलाते हैं, मैंने उनसे बात भी की, काउंसलिंग भी ली। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये आप बोल रहे हो कि आपके अंदर भी पहले स्मोकिंग आप करते थे, अब हुक्का भी करते हो, ये मिररिंग हो रही है। आप हुक्का कर रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, इसीलिए वो भी कर रहा है। लेकिन वो सुधर गया था, मतलब सुधर गया मतलब वीकेंड में हम दोनों लेते थे, हम दोनों इसको एंजॉय करते थे, हुक्का और स्मोकिंग। स्मोकिंग मैं नहीं करती थी, वो करता था। लेकिन वो मैं चाहती थी कि वो कम्प्लीटली छोड़ दे, भाई हमारी शादी हो जाए, कम्प्लीटली छोड़ दे। अब पिताजी वहीं बोला था कि ये अगर कम्प्लीटली छोड़ देता है, तो जब मुझे अश्योरेंस हो जाता है ये बंदा ठीक हो गया, तो तेरी शादी कर रहा हूँ। मैं इसको यहीं बोलती थी, भाई तू छोड़ दे, तू कम्प्लीटली छोड़ दे, नहीं चाहे मैं भी छोड़ देती हूँ। तो किसी ने बोला, भाई आप दोनों मिरर कर रहे हो, अगर आप छोड़ दोगे ना, अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ दोगे, यार स्मोकिंग तो मैं करती नहीं थी, आप हुक्का तो करती थी, हुक्का करना आप छोड़ दोगे, तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया सर, मुझे स्मोकिंग तो पहले ही छोड़ दिया था, मैं हुक्का करना छोड़ दिया, मेरे दोस्तों से कनेक्ट करना छोड़ दिया। मेरे दोस्त ही थे, मुझे लेके जाते थे, मैं अकेले नहीं जाती थी। तो मेरे दोस्तों को भी बोल दिया, नहीं यार मुझे नहीं करना है अब ये सब, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाना है ना, तुम लोग जाओ, तो जाओ, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। पर कुछ लोगों ने बोला, भाई आप ये फलाना इनर वर्क करो, वो करो, ये करो, वो इनर वर्क भी किया मैंने, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आया। जैसे ही मैं सेपरेट हुई उससे, जैसे ही हमारा झगड़ा, और वापस वो वही सिचुएशन में आ गया, वही सिचुएशन में आ गया। सिचुएशन में आने के बाद, तो जब उनका बिजनेस लास्ट में गया, ठीक है, तो 2 महीने का रिकॉर्ड उन्होंने उठाया, उनके पिताजी ने आके, तो 2 महीनों में देखा कि 5 लाख रुपए यानी कि लॉस हुआ है सिर्फ 2 महीनों में। और वो 5 लाख का हिसाब नहीं है, कहाँ गए, किसने लिया करके। एक्चुअली ये नशा करके पड़ा हुआ रहता था, जो लड़का होता था जो हुक्का पार्लर में, वो लेके भाग गया, 5-6 लाख रुपए लेके वो भाग गया कैश। तो बिजनेस में जो एक ऑडिटर को बुला के उन्होंने बैलेंस शीट ओपन करवाई, तो अकाउंटिंग करवाई, उसकी कैलकुलेशन करवाया, तो वो 6 लाख 5-6 लाख रुपए का लॉस, मतलब कहाँ गए कैश पता नहीं। तो इसके पिताजी ने क्या किया, उसको निकाल दिया वहाँ से, हुक्का पार्लर से, तू आ जा, ये बिज़नेस तेरा बड़ा भाई संभाल लेगा। तो जो रिहैबिटेशन सेंटर आपने सुना होगा, रिहैबिटेशन सेंटर का मतलब ये होता है, जो लोग नशे के आदी होते हैं उनको वहाँ लेके जाते हैं, जेल की तरह ही होता है वो। लेकिन वहाँ कैसा ट्रीटमेंट होता है, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उधर आपको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे कि जो आपका हंग्री होता है, जो नशे के आदी होते हैं, जो नशे के पागल होते हैं, जो क्रेविंग होती है नशे के लिए, तो वो क्रेविंग को कम करने के लिए या उसको निकालने के लिए एक ऐसी दवा, कुछ दवाई देते हैं वो लोग, दवाई खाना पड़ता है, और उधर मॉर्निंग 3 बजे उठना पड़ता है। डिसिप्लिन सिखाते हैं कि भाई कैसा लाइफ में जीना, अपना खुद का कम खुद करो, 3 बजे उठो, मेडिटेशन करो, हर चीज़ वहाँ सिखाते हैं। खाना खाना कैसा खाना है, डाइट कैसा फॉलो करना है, ये सब। उसको रिहैबिटेशन सेंटर 6 महीने चल गया, 6 महीने चल गया, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं सेपरेशन में ही हूँ, ठीक है। 6 महीने के बाद आया वो, 6 महीने के बाद आया, और मैंने चेंजेस देखे सर, उसके अंदर बहुत चेंजेस देखे। वो ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, मुझे लगा कि छोड़ दिया करके, लेकिन बाद में चला वीकेंड महीने में एक बार एटलीस्ट लेता है वो करके। मतलब देखिए नशा कितना पागल कर देता है इंसान को। उतना रिहैबिटेशन 6 महीने रहकर, उतनी दवाई खाकर, उतना डिसिप्लिन सीख कर भी अभी भी बोल रहा है कि महीने में एक बार तो लेता हूँ यार, मेरे हाथ से नहीं होता है करके। तो हम मिले, पहले जैसा नहीं था वो, मतलब पहले जैसा मिलना बात करना, वो बिज़नेस पे बड़ा ध्यान देता था, बिज़नेस पे बहुत ध्यान देता था। और वो अपने पिताजी को बड़ा इम्प्रेस करता था। उसको डर था कि कहीं फिर से रिहैबिटेशन सेंटर में ले जाके डाल देंगे, उसको वापस नहीं जाना था उधर। तो पिताजी के सामने अच्छा होने के लिए वो बिज़नेस में ध्यान देता। मुझसे भी बहुत कम मिलता था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो यार कोई बात नहीं, तू सुधर रहा है अभी, तू हील कर रहा है अभी करके, ठीक है। तो क्या होता था, महीने में एक बार लेता था। मैंने बोला ठीक है यार, अभी तेरा प्रॉब्लम है तो ठीक है, महीने में एक बार ले ले, लेकिन कोशिश कर तो वो भी तेरे से छूट जाए, जल्दी ही छूट जाए करके। उसने बोला हाँ यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है कर। बाद लड़की ने बोला सब ठीक चल रहा है सर, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सेपरेशन में मतलब मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, ऐसा कहो कि सेपरेशन में ही है करके। लेकिन मेरी फैमिली वाले तैयार नहीं हो रहे शादी के लिए। वो लोग तैयार है, पहले से भी तैयार है, अभी भी तैयार है, लेकिन मेरी फैमिली वाले तैयार नहीं है। अब मैं कैसा मेरे फैमिली को अश्योरेंस दिलाऊं कि ये ठीक हो गया करके। ये खुद महीने में एक बार लेता है, तो मेरे भाई के भी जो दोस्त है वो उसको फॉलो करते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। अगर मैं घर में झूठ बोलूँगी तभी पकड़े जाऊँगी मैं। तो ऐसा है, पता नहीं मैं स्ट्रक हो गई हूँ, एक जर्नी में आके स्ट्रक हो गई हूँ। मैंने उनको जो सोल्यूशन देना था वो मैंने दे दिया, जो मुझे बोलना था। लेकिन इस कॉल से क्या हमने सीखा, इस कॉल से हमने क्या सीखा,
ये कॉल में जैसा वो फेमिनिन उसको कुछ भी पता नहीं था ट्विन फ्लेम्स के बारे में, लेकिन उसने एक जनरल हेल्प की उसको। जनरल ट्विन फ्लेम्स के बारे में, ये दोनों अवेकन नहीं है। इनफैक्ट ये लड़की भी उतनी अवेकन नहीं है, कम्प्लीटली ना, शी इज़ नॉट अवेकन। वो बंदा तो मैट्रिक्स में है। तो फिर भी इसकी बातें उसको चुभी जाके, यानी कि ये चीज़ हमने सीखी, अवेकन हो या ना हो, अगर रियल ट्विन फ्लेम है तो एक दूसरे की एनर्जी अट्रैक्ट करती है, यानी कि एक कनेक्ट होती है। तो बहुत से लोग बोलते हैं अवेकन होना ज़रूरी है क्या हम एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए? इंपॉर्टेंट नहीं है अवेकन होना, इट्स नॉट नेसेसरी। अब रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। जैसा लड़की ने बोला, लड़की के घर वालों ने बोला, घर वालों ने बोला कि यार आपकी बात सुन, तेरी आपकी बात सुनता है 2-2 महीने ये बैलेंस कर रहा, हमारी बात नहीं सुनता। तो उसने भी बोला मैं कभी झगड़ा करती हूँ तो 2-2 महीने कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है ड्रग्स को लेना। तो उसने दोस्तों को छोड़ दिया, मेरे बोलने से उसके जो भी दोस्त थे जो ड्रग्स लेते थे, तो उसने वो भी छोड़ दिया। तो ये हमने सीखा, ये कॉल में हमने क्या सीखा भाई, हो ट्विन जो मैट्रिक्स जो होते हैं ना, वो भी बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल, निकल सकते हैं, मैट्रिक्स निकल सकते हैं, लेकिन एक एज होता है, एक पर्टिकुलर एज होता है। हम आगे जाके बात करेंगे वो एज क्या होता है करके। अभी बंदे का यंग एज है, ये भी 22-23 का एज है। अब बंदे के पास अभी भी टाइम है इससे निकलने के लिए, और ये समझ रहा है, ये वर्कआउट कर रहा है, उसकी बातों को, अपनी डीएफ की बातों को ये सीरियसली ले रहा है कि हाँ यार तो ठीक बोल रही है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे भी छोड़ना चाहता हूँ इसको। तो कोशिश कर रहा है वो, एटलीस्ट अगर वो कोशिश करता है ये ये मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है। अगर ये मैट्रिक्स से बाहर निकल गया तो ये अवेकनिंग प्रोसेस में आ सकता है। तो मैट्रिक्स में भी पॉसिबल है चेंजेस आने के, ठीक है, लेकिन उसके लिए वर्क हार्ड। भाई अब मैं नशे का आदी हूँ तो ये मुझे ही सोचना है कि मुझे कैसा वर्क हार्ड करना है यार, ये किस तरह से मुझे कैसा मैं कर सकता हूँ अपने लिए, अच्छा कैसा कर सकता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकता हूँ जिससे मैं ये नशे से बाहर निकल जाऊँ, ये क्रेविंग से, जो नशे की क्रेविंग होती है, इससे मैं बाहर निकल जाऊँ। तो ये मेहनत होती है, इसके ऊपर एफर्ट्स होता है, पहले रियलाइज़ करना है हमें। तो रियलाइज़ ये करना है भाई मैं कर रहा हूँ जो गलत है, ये सही नहीं है। तो रियलाइज़ करके हमें उससे निकलने की कोशिश करना, हमें एक अटेम्प्ट करना है, हमें मेहनत करना है। तो इट्स पॉसिबल, मैट्रिक्स लोग भी नशे से बाहर आ सकते हैं। ये हमने कॉल से सीखा। अब दूसरा जो सिनेरियो है हम अब डिस्कस करेंगे। सेकेंड सिनेरियो ये है, इसमें कंडीशन ये है, इसमें भी फेमिनिन ने मुझे कॉल किया, लेकिन लाइफ मैस्कुलिन की ही है। एक फेमिनिन ने कॉल किया, मुझे बोला कि सर मैं स्ट्रक हूँ और मेरा जो मैट्रिक्स है, मेरा जो डीएम है, और बहुत बुरी तरह से मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। उसकी 2 बड़ी गंदी आदत है। ऐसा एक ओवर ड्रिंकिंग करता है और दूसरा मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। और मेरा एज जो है ना अभी 36 है, ठीक है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने शादी की ही नहीं, पता नहीं मेरा कभी मन ही नहीं किया सर। पता नहीं मेरे रिलेटिव, मेरे जो कज़न सिस्टर जो भी थे उनकी सब हो गई, लेकिन मेरे घर में भी मुझे इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं करना। पता नहीं मुझे क्यों नहीं करना, मुझे कभी भी पता नहीं चला, लेकिन अब ये स्टेज में पता चल रहा है कि क्यों मेरा शादी का मन नहीं करता था करके। तो मेरा एज 36 है सर, तो उसका 38 है। तो वो लगता नहीं है, मैं लगती हूँ, मैं 36 की, मतलब भी मैं ऐसा कभी कभी 40 की भी लग जाती हूँ। तो वो बंदा 38 का है लेकिन 25 का लगता है। मतलब अच्छी तरह से उसने बैलेंस किया अपनी बॉडी को, फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से बात किया, बैलेंस किया है उसने। ये मुझसे कनेक्ट किया सर, मैं इससे कनेक्ट नहीं कही, इसने ही मुझसे कनेक्ट किया था। इसने मेरा फेसबुक देखकर, ये फ्लर्टर है सर, एक्चुअली ये फ्लर्ट करता है बहुत सी लड़कियों के साथ। ये ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाला है, 2 बच्चे हैं, लेकिन इसका जो नेचर है फ्लर्ट का नेचर है। तो इसने मुझे फेसबुक पे देखा और फेसबुक पे देखकर मुझे रिक्वेस्ट भेजी, फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी। तो ऐसा तो मैं अननोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं सर, वो जब इसने रिक्वेस्ट भेजी और इसकी फ़ोटो थी उधर, फ़ोटो देखकर मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक बोलते हैं ना, एक झटका लगता है ना, एक शॉक लगता है ना, सोल शॉक बोलो या कुछ भी बोलो, वैसा फील हुआ मुझे। अचानक से मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए उसकी फ़ोटो देखकर, मैं नर्वस हो गई, मैं एंशियस हो गई, मैं घबराने लगी कि यार ये ऐसा होता है कि कुछ आपने अलग देख लिया, लाइफ में अब तक देखा ही नहीं, कुछ महसूस उस लेवल का आपने फील ही नहीं किया, उस लेवल की इंटेंसिटी को आपने महसूस ही नहीं किया, फील ही नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ आपने देख ली, वो लेवल की इंटेंसिटी को आपने फील कर लिया। तो ऐसा कभी नहीं हुआ सर, उसकी फ़ोटो देखकर मुझे ऐसा हुआ, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। तो यार मैं भी सोचा कि चलो देखते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, देखते हैं इंसान कैसा है करके, ठीक है। तो मैंने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, बाद मैसेंजर में हमारी दोनों की जनरली बातें होने लगी।
तो ये मुझे कुछ भी पता नहीं सर, सच में बोले तो मुझे ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसको भी कुछ पता नहीं, ये फ्लर्टर है एक्चुअली, ये भी मुझे पता नहीं कि फ्लर्टर है करके, ये शादीशुदा है बच्चे वाला, ये कुछ भी मुझे पता नहीं है। मैंने कहा ना कि ये इस तरह से है तो 38 का लेकिन 25 का लगता है, बड़ा फिजिकली बैलेंस करके रखा है। तो ये भी मुझे बाद में पता चला कि भाई लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसा बैलेंस करके रखा है ये करके। तो हमारी बहुत बातें हुई, ठीक है, हम कनेक्ट हुए, इसने मुझे कभी नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, ये बच्चे वाला है करके। हम सब बातें हुई, दोस्ती हुई, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए, हम मिले भी, बहुत से बार मिले, हम फिज़िकल भी हो गए, ठीक है। तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, मुझे लगता था कि शायद मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया था, तो हमेशा मुझे मन नहीं करता था शादी करने का, तो शायद मुझे ऐसा लग गया कि शायद यही मेरा पार्टनर है, यही मेरे लाइफ में आने वाला था, तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता था किसी और के साथ शादी करने के लिए, तो यही मेरा पार्टनर है करके मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया, उसको इमोशनली एक्सेप्ट करके मैं उसके साथ बहुत बार फिज़िकल हो गई, ठीक है। तो फिज़िकल होने के बाद मैंने उसके फ़ोन पे देखा वो फ़ोन लॉक नहीं करता, जब मेरे पास था तो फ़ोन लॉक नहीं करता, तो एक बार मुझे उसका फ़ोन वहीं दे के गया था। वो बोला था कि यार थोड़ी देर मैं बाहर जाके आता हूँ, मतलब वो कहीं बाहर जाना चाहता था, तो वो रेस्टरूम जाना चाहता था एक्चुअली, हाँ ये बोला था उन्होंने, वो रेस्टरूम जाना था, तो फ़ोन इधर ही रख के गया था, उसने दिया भी नहीं एक्चुअली, वो रख के गया था मेरे पास। तो मैं लॉक ओपन था, तो मैंने ऐसे कैजुअली देख लिया, ऐसा चेक करना करके मैंने चेक नहीं किया, कैजुअली मैंने देख लिया अपनी फ़ोटो लेने के लिए। मैं चाहती थी कि उसके मोबाइल में मेरी फ़ोटो रहे, तो मैं अपनी फ़ोटो लेने के लिए मैंने उसका मोबाइल खोल दिया। मोबाइल खोला सर, तो पूरे बच्चे की फ़ोटो आए, और उसमें एक औरत भी है, बच्चे भी है। और मैंने व्हाट्सअप खोला तो नोटिफिकेशन 40-50 नोटिफिकेशन है, सभी लड़कियां हैं सर, सभी लड़कियां। कोई मैसेज कर रही है कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया मुझे, कोई मैसेज कर रही है कि तुमने कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, कोई आई लव यू बोल रही है उसको, कोई बोल रही है कि कब मिलेंगे, कब मिलने आ रहे हो मुझे, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। मैंने व्हाट्सअप चेक कर लिया, तो वो आया, तो मैं गुस्सा हो गई, क्या है 50 लड़कियों के नंबर है तेरे, 50 नोटिफिकेशन है, और ये बच्चे कौन है और ये औरत कौन है। तो तब बताया सर उसने, तब बताया कि यार ये मेरी वाइफ है और ये मेरे बच्चे हैं और ये सब लड़कियां मेरी दोस्त है करके बोला। वो बिजनेसमैन है एक्चुअली, लाइक ही इज़ रिच, वो पैसे वाला है, बिजनेसमैन है। उसके अंडर 20-25 लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं बिजनेस में। तो उसने बोला कि मेरी हाफिज़ की कोलीग है, लड़कियाँ है मेरी ऑफिस में काम करती है। तो मैंने बोला यार हाफिज़ में काम करती तो आई लव यू क्यों बोल रही है तुम्हें, वो कब मिलोगी करके बोल रही है, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा मैं से, इसी तरह से जैसा गर्लफ्रेंड बोलती है। तो उसने नहीं यार वो सब थोड़ा हम फ्रेंडली है, ऑफिस में है तो फ्रेंडली है, तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पता नहीं चलता, छोड़ दो वो सब, टेंशन मत लो तुम। तो उसके उसके बाद मैं गुस्सा हो गई, मैं भड़क गई उसके ऊपर, भाई तूने ये नहीं बताया तू शादीशुदा है, बच्चे वाला है, तू मेरे साथ फिजिकल हो गया करके। तो बहुत बार फिजिकल हुआ, लेकिन ये मिलने से पहले मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होती थी सर, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को मेंटली बैलेंस करके थी, फिजिकली थोड़ी मैं हेल्थी हूँ, मोटी हूँ, और मेरी एज भी ज़्यादा लगती है, लेकिन आई एम ओनली 36। तो इसकी जो लड़कियां मैंने देखा, उनके फ़ोटोज़ मैंने देखे, तो ये बहुत 20 ईयर्स की 25 ईयर्स की लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां हैं, अच्छी है, मुझसे बहुत अच्छी है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि हो सकता है यार मेरी गलत फहमी होगी, हाफिज़ की कोलीग होंगे, दोस्त होंगे, क्लोज होंगे, इसीलिए वो ऐसा बात कर रहे होंगे, कोई मजाक में भी ऐसे ऐसे बातें होती, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर ये इतनी अच्छी लड़कियां इसके पास है तो ये मेरे पास क्यों आता फिजिकल होने के लिए, तो मैं यही सोचा, ठीक है। तो पता नहीं एक गुमान होता है ना, एक डाउट आता है। तो उस दिन हमारी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, हम सेपरेट हो गया। मैंने बोला कि यार तूने झूठ बोला मुझसे, चीटिंग की, तूने ये नहीं बताया कि मैरिड है करके, अगर तू बता देता तो मैं तुझसे दूर नहीं जाती, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, दूर जाऊंगी। तो तूने क्यों छुपाया, झूठ बोलना या छुपाना तो गलत बात है ना। तो मैं झगड़ा हो गया, हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को। तो मुझे फिर से वो जो लड़कियाँ थी, मुझे लगा कि वो लड़कियाँ उसकी हाफिज़ की नहीं है, वो कोई बाहर की लड़कियाँ हैं। मैं उसकी जो एक हाफिज़ थी, बड़ी हाफिज़ थी, छोटी मतलब हाफिज़ चलाता वो, उसमें 20-25 लोग हैं। तो मैं डायरेक्टली ऑफिस चल गई, मुझे पता था कि ये नहीं है हाफिज़ में करके, आउट ऑफ स्टेशन गया करके। तो ऑफिस में जाके मैंने चेक किया तो सभी लड़के हैं, लड़कियां तो कोई है ही नहीं। तो उधर क्या हुआ सर, तो मेरी लक देखिए, उधर मेरी एक पहचान वाला, मेरे ही गाँव का एक लड़का मिला मुझे, पहचान वाला मिला। तो उसने बोला दीदी आप क्या कर रहे हो इधर। नहीं यार मैं ऐसा ही उसको ये बोला मैं जॉब करने के लिए आई हूँ, कुछ आपकी जो बास है ना उनसे कुछ बात करनी थी, वो जॉब के रिलेटेड, कुछ बिज़नेस के रिलेटेड मुझे बात करनी थी। तो मैं उसको, वो मेरी लक थी सर कि वो लड़का जो ऑफिस में है ना वो मेरे गांव का निकला। तो मुझे जानता था, वो दीदी दीदी बुलाता हूँ, मैं बड़ी हूँ उससे। तो मैंने बोला कि यार लड़के ही है सब ऑफिस में, लड़कियाँ कहाँ हैं। तो बोल रहा है लड़कियाँ नहीं है हमारे ऑफिस में, सिर्फ लड़के ही है।
और हमारा मार्केटिंग का काम है ज़्यादातर, तो लड़कियां हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फील्ड वर्क है, बाहर जाना पड़ता है, तो हमें लड़कियों की ज़रूरत नहीं होती, हमें लड़कों की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो बाद हम उसका नंबर ले लिया, वो मेरे पहचान वाला था, तो मैं उससे बहुत दिन तक, मैं इससे सेपरेशन में थी, लेकिन उससे, वो लड़के से कनेक्ट होकर मैंने बहुत से इंफॉर्मेशन निकाली उससे। तो मैंने बोला कि क्या तुम्हारे बॉस कैसे है यार, बिज़नेस कैसे। तो दीदी मैं तो इधर 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अब सच में बोलूँ तो क्या बोलूँ, मेरे बॉस जो है बहुत फ्लर्ट के आदमी है। कहने के लिए तो बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे, वाइफ को बोल के यहीं जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ बिज़नेस को लेकर, लेकिन बाहर लड़कियों के साथ वोकेशन घूमने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, अलग अलग होटलों में, प्लेसों में घूमने के लिए तो जाते। तो अब मैं इधर काम करता हूँ, मैं 20 साल से हूँ, तो मेरी कहीं जॉब ना चल जाए, तो ये सोच के मैं चुप हो जाता। तो हमारा उनका पर्सनल मैटर है, तो हम क्यों बोले। तो आप मेरी गाँव वाली है, तो मैं आपको ये सब डिटेल बता रहा हूँ। तो मुझे फिर से बहुत गुस्सा आया ये सब सुनकर, इसकी सच्चाई सुनकर कि ये भी पता चला है बहुत ड्रिंक भी करता है, और बहुत लड़कियों के साथ ये फिजिकल भी होता है, और लड़कियां भी इसके टाइप की ही है। मतलब वो भी बोलते हैं ना कैजुअल टाइप की, उनको भी सिर्फ एक फिजिकल पार्टनर ही चाहिए होता है। तो ऐसे टाइप की लड़कियां ही इसके साथ कांटेक्ट में रहती है, उनको ही ये टारगेट करता है, उनके साथ ये कनेक्टेड रहता है करके। तो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ना ये हुई कि ये मेरे साथ बहुत से बार फिजिकल होने के बाद मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई सर, मेरी हेल्थ बहुत डैमेज हो गई, मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत डैमेज हो गई। मैं अक्सर जैसा ये कनेक्शन के इसके जोड़ में थी, जैसा ये सब फीलिंग इंटेंसिटी होती थी, तो मैं यूट्यूब पे एक बार देखा कि यार ट्विन फ्लेम्स का, फेसबुक पे ही देखा था मैंने ट्विन फ्लेम कुछ है करके, बाद में यूट्यूब में मैंने सर्च किया, तो उसमें मुझे हिंदी चैनल मिले जो हिंदी सिर्फ फीमेल्स से ही बोल रहे थे, मैस्कुलिन नहीं थे, सब फेमिनिन्स थे, सब ट्विन फ्लेम के बारे में बता रहे थे। तो मैंने बहुत से चैनल को सब्सक्राइब भी किया, और मैंने बहुत से वीडियोस देख लिया। तो मुझे ये लगा कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसके साथ फिजिकल होना पड़ा सर, मेरा मन नहीं था इसके साथ फिजिकल होना, क्रेविंग होती थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये एक चीज़ आती थी कि रिश्ता क्या है मेरा इसके साथ, ये रिश्ता क्या है। तो बाद मुझे ये पता चला अभी ये ट्विन फ्लेम है मेरा, तो इसीलिए ये सब, तो ये सब जो बोलते हैं ना यूट्यूब पे ट्विन फ्लेम्स है इनकी, अब ट्विन फ्लेम को कैसा पहचाने, वो बहुत से वीडियोस मैंने ऐसे देखा है, तो मेरे पूरे साइन मिल रहे थे, यूनिवर्सल साइन, ट्विन फ्लेम के साइन। तो मैं श्योर हो के तो यही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो समझ के मैं उसको फिजिकली हो गई। तो फिजिकल होने के बाद बहुत प्रॉब्लम हुई, मेरी हेल्थ इशू हुई। तो फिर से मैंने वीडियो देखा, और मैंने एक लेडी को भी कांटेक्ट किया, उनसे मैं पूछा कि ऐसा मेरे बहुत हेल्थ इशू होती है, तब भी मैं फिजिकल होती हूँ, तभी मुझे हेल्थ इशू है, नहीं तो मैं अच्छी रहती हूँ करके। तो मुझे बहुत से फेमिनिन से भी मैंने कांटेक्ट किया, तो मुझे कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिला सर, मुझे जो आंसर चाहिए था वो नहीं मिला। तो वो सब सेशंस लेते हैं, और 1 आवर भी नहीं होता उनका, 20 मिनट्स के लिए 1000 2000 वो चार्ज करते हैं ऐसा। तो आंसर तो मुझे नहीं मिला उनसे, आंसर तो नहीं मिला। तो बाद में आपका एक वीडियो देखा मैंने, तो आपके एक वीडियो में आपने ये कहा कि जो फेमिनाइन होती है, उनकी जो एनर्जी होती है फेमिनाइन की, और बहुत डेलीकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। फेमिनाइन जो होती है हमेशा एनर्जी रिसीवर होती है, और मैस्कुलिन जो होता है वो एनर्जी गिवर होता है, वो एनर्जी देता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे डाउट हुआ, मुझे पहले ही पता था कि ये बहुत लड़कियों के साथ फिजिकल होता है, और मुझे ये भी पता चला इसके घर में इसके बच्चे और इसकी खुद की वही बहुत बीमार है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल बहुत लोगों से होता है, तो एक डार्कनेस एनर्जी में है, ये नेगेटिव एनर्जी में है, तो ये उधर भी जाता है, फिर अपनी जो वाइफ है उसके साथ भी फिजिकल होता है, तो उसको भी हेल्थ इशू बहुत है, मुझे भी हेल्थ इशू है। तो मैंने क्या किया, भाई मैंने वीडियोस पे देखा, आपका जो वीडियो था आपने बोला कि एनर्जी हम रिसीव करते हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी देते हैं। तो आपका और एक वीडियो देखा, तो आप यही बोला कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं तो हीलिंग होती है। तो मेरी एक्चुअली कोई हीलिंग नहीं, उल्टा तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं ये सोच रही थी भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है, या मैं खुद अज्यूम कर रही हूँ या कंफ्यूज हो गई हूँ करके। तो बाद मुझे आपके ही चैनल में और एक वीडियो नज़र आया कि मैट्रिक्स का। तो जब मुझे मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया, बाद में श्योर हो गई ये ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन ये मैट्रिक्स में है करके, मैट्रिक्स में है ये बंदा, इसीलिए इसकी नेगेटिव एनर्जी है। तो ये बहुत सी लड़कियों के साथ फिजिकल हो के, मेरे साथ भी फिजिकल होता था, तो वो प्रॉब्लम मुझे होती थी, बहुत प्रॉब्लम मुझे होती थी। तो बाद मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा सर, मैंने वीडियोस भी आपके सुने, बहुत नॉलेज मिले, लेकिन प्रैक्टिकली मैं श्योर होना चाहती थी। प्रैक्टिकल श्योर होने के लिए मैंने क्या किया, हम जब सेपरेशन में थे, मैं सोचा कि यार आप सेपरेशन में है, अगर इसके लिए क्रेविंग नहीं होती है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरा डीएम नहीं है, ये हम कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, ये मेरी गलत फहमी है। लेकिन मैं सेपरेशन में थी, मेरी क्रेविंग और बढ़ गई सर, और मुझे उसके मिलने के लिए, उसको देखने के लिए मैं पागल से होने लग गई। कनेक्शन बड़ा ही इंटेंस होने लग गया जब ये मुझसे सेपरेट हो गया, दूर हो गया।
तो कहीं कहीं गलती तो उसकी थी, लेकिन मुझे मुझे ये एहसास होने लगा मैं इससे झगड़ा क्यों किया। चलो उसने झूठ बोला अपने बच्चों को, फैमिली को लेकर, लेकिन मुझे झगड़ा नहीं करना चाहता। उसी झगड़े की वजह से ये छोड़ के चल गया, मुझे सेपरेट हो गया। तो मैं ही खुद अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि मुझे उसकी बहुत क्रेविंग हो रही थी, मिलने की, देखने की, उसे छूने की बहुत की। तो मैं और कंफर्म हो गई भाई सेपरेशन में हमने देखा नहीं इतने महीनों से, तो फिर भी इतनी ज़्यादा क्रेविंग है, इतनी पागलपन है, तो ये हम ट्विन फ्लेम ही है करके मैं श्योर हो गई। तो एक दिन क्या हुआ सर कि मैं आ रही थी कहीं से, मार्केट प्लेस से, मुझे कुछ खरीदना था, तो खरीद के आ रही थी। तो वो एक कमर्शियल एरिया था, यानी कि एक जिधर वो एरिया ऐसा था कि जहाँ होटल ज़्यादा रहते बड़े बड़े। तो मैं निकल ही रही थी सर, ये लड़की के सबब होटल से बाहर निकल रहा था, लड़की के सबब होटल से बाहर निकल रहा था। तो मैंने देख लिया इसको, ठीक है, मैंने देख लिया। बाद इसने क्या किया सर, मुझे जब मैंने देख लिया, उसने भी मुझे देख लिया, तो मैसेज करने लगा कि यार तू गलत मत समझ, वो तू जो भी देख रही है ना, तो वो सच नहीं है। तो वो लड़की मेरी एक कोलीग है, तो मेरी हाफिज़ की लड़की है। मैं बस खाने के लिए गया था होटल में, कमरा नहीं लिया था हमने, सोए नहीं, बस हम लोग डिनर करने के लिए गए थे यार करके उसने बोला। लेकिन मेरी उसके बाद मुझे पहले ही पता था, वो लड़का जो था वो मुझे सब कुछ बता दिया था कि हमारी मैं हाफिज़ भी जाके देख के कोई लड़की नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो लड़की फिजिकल होने के लिए गया था होटल लेकर उसको। तो इतना शोर हो गई। तो उसने बोला भाई, मैंने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा सर कि भाई तेरे पास इतनी लड़कियां हैं, मुझसे अच्छी है, जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत है, तो मुझसे क्यों फिजिकल हुआ, तो क्यों मुझसे रिलेशनशिप जोड़ा। तो उसने बोला यार बाद उसने एक्सेप्ट किया सर उस चीज़ को। बाद उसने एक्सेप्ट किया जब मैंने उसकी चोरी रंगे हाथ पकड़ ली होटल में, उसको बाहर निकलते हुए मैंने पकड़ लिया। तो बाद एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ मैं थोड़ा हूँ, मेरी आदत है ये, मुझे ये सब बहुत शौक़ है ये सब करने का, शराब और लड़कियाँ ये मेरी कमज़ोरी है करके। तो उसने एक्सेप्ट किया। तो मैंने उसको यही क्वेश्चन बोला, तो मुझे क्यों यूज़ किया यार, तो मैं तो एज वाली भी हूँ 36, और मैं उतनी गुड लुकिंग भी नहीं हूँ, तो मुझे क्यों। तो उसने बोला यार तेरे में ना अजीब सी कशिश होती है, अजीब सी कशिश होती है, वो मुझे खींचती है, बड़ा ही सुकून मिलता है। मेरे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है ना, मैरिज लाइफ से सेटिस्फाई हूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हूँ, पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाई ही नहीं हूँ मैं। तेरे साथ रहता हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम भी मेरे लाइफ में रहता है ना, तो मुझे एक होप मिलता है भाई, इट्स ओके, हम रिजॉल्व कर लेंगे यार, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, बड़ा खींचा चला आता हूँ, पता नहीं, तेरे बहुत सुकून मिलता है यार, तेरे साथ रहने के लिए, तेरे छूने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। तो उस दिन उसने शेयर की सर अपनी फीलिंग, तो उसने शेयर की कि उसने ये सब बताया कि उसको भी जो मुझे फ़ील होता है वो उसको भी फ़ील होता है। तो मैंने उसको माफ़ कर दिया सर, फॉरगिव कर दिया। उसने मुझे झूठ बोला, इतनी लड़कियों के साथ अफेयर और शराब पीना, ये सब गंदी आदतें उसमें है, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। आज भी मैं डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स लेती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुझे। तो स्पेशली मेरे सैक्रल चक्रा के पॉइंट पे और मेरा रूट चक्रा के पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम बहुत होते हैं, इन्फेक्शंस बहुत हो गए। तो तरह तरह की मुझे बॉडी में स्किन पे रैशेस आ जाना, या जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं उस पर इन्फेक्शन हो जाना, हेडेक होना, हार्ट चक्रा कुछ हैवी हो जाना, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है सर। पूरी बॉडी में कभी कभी पेन होना, या बॉडी कम्प्लीटली रेस्ट मांगती रहती है। तो 36 की हूँ, ऐसा लगता है 50 एज की हो गई हूँ मैं, ऐसा लगता है, ऐसी कंडीशन हो गई मेरी। अब तो बस सर, अब तो मैंने अपने उसको डीएम को बोल दिया यार मुझे तुझसे फिज़िकल नहीं होना है, तुझसे कनेक्टेड रहना है, तुमसे बात करना चाहता, मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो तू पूछ, क्योंकि तू मेरा डिवाइन पार्टनर है। इस जन्म में तो हमारा यूनियन नहीं होगा, मुझे पता है। और तेरा 38 का एज है अभी, और तेरी ये हरकतें है, ये आदतें है, तो सुधरेगा ही कब, तो सुधरेगा ही नहीं। अब तो थोड़े सालों में तो पागल भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए। बस मैं फ़िज़िकल तेरे से नहीं हो सकती, रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, लेकिन हाँ तू मुझसे कभी भी बात कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। अगर तेरी क्रेविंग भी होती है तो वीडियो कॉल पे देख, मैं इतना तक बोल दिया, वीडियो कॉल पे तू मुझे देख लेना। तो क्योंकि क्रेविंग मुझे भी होती है सर, तो सच में बोलूँ मैं भी उसको देखना चाहती हूँ, तो इसीलिए वो ऑप्शन मैंने उसको दे दिया कि वीडियो कॉल कर लेते हैं करके। तो मिलने के लिए मैंने साफ साफ मना कर दिया। तो बस उसको सिर्फ फिज़िकली होना था मुझसे, मेरे वो एनर्जी वो रिसीव करता था, कंज्यूम करता था मुझसे, वो सुकून वाली, वो एक अनकंडीशनल लव वाली। वो बोलता था कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते तेरे से फिज़िकल होके जाता हो ना, कोई काम नहीं बन रहा है मेरा, कोई काम रुका है, तेरे साथ फिज़िकल होके या तुझसे मिल के जाता हूँ, या तुझसे बात करके, या तुझे देख के जाता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। वो यू आर वेरी लकी करके बोलता था। तो मैंने बोला कि यार तुझे देखना भी है ना, तेरा कोई काम रुका है, अगर तुझे देखना है मुझे तो व्हाट्सएप में देख लेना, लेकिन बट मैं तुझे नहीं मिलूँगी, क्योंकि मैं खुद संभाल नहीं पाती अपने आप को, क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है, मैं बैलेंस नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैंने उसको डिसाइड कर लिया कि मैं मिलूँगी नहीं। तो ये उसने थोड़ा गुस्से में आके, तो नहीं मिलेगी क्या मुझसे, छोड़ दे करके
वो कम्प्लीटली उसने मुझे सप्रेशन में डाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे कोई क्रेविंग तो है सर, क्रेविंग ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन अब मुझे नहीं मिलना है उससे। तो ये बोल के उनको जो मुझे बोलना था, जो सोल्यूशन उनको देना था, मैंने दे दिया। ये बोल के हमने इस कॉल को एंड किया। अब देखिए, हमें समझना है मैट्रिक्स का क्या मैट्रिक्स में सच में लोग अवेकन होते हैं या अवेकन नहीं होते करके। हमने 2 सिनेरियो बात की। पहले सिनेरियो में वो लड़का मेहनत कर रहा था, कि वो खुद बोल रहा था यार मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से मैं बाहर निकल रही, एक अच्छी लाइफ में जो, एक नॉर्मल लाइफ में जो। तो इस केस में हो सकता है, इस केस में इट्स पॉसिबल कि मैट्रिक्स भी बाहर निकल सकते हैं, अगर उन्होंने सेल्फ रियलाइज़ करके अपने ऊपर काम किया, भाई अपने गंदी आदतों के ऊपर काम किया, तो वो हो सकता है। अब ये सेकेंड पैटर्न, आप सेकेंड सिनेरियो में इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि बंदा 38 का हो गया है और बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा 40-50 लड़कियों से कांटेक्ट है, मल्टीपल रिलेशनशिप, और शराब वराब पीता है। तो इसकी जवानी से ही आदत है, ये बंदे की जवानी से आदत, क्योंकि इसकी सोशल कंडीशनिंग ही ऐसी भी है। हो सकता है इसकी फैमिली भी, इसके पिताजी भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये पैसे वाले, पैसा है तो लाइक पैसे वालों के पास अय्याशी ज़्यादा होती है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है तो अय्याशी ज़्यादा ही होती है। तो यश आदमी इंसान है, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये बंदा जो सेकेंड वाला है अवेकन हो ही नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है वो अवेकन हो जाए, अगर वो कभी काम किया, उसने काम कर रहा है वो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में नहीं होता। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हमारी बॉडी की ना एक साइकोलॉजी होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, एक बॉडी की साइकोलॉजी होती है, हमारी एक माइंड की, एक बॉडी की साइकोलॉजी होती है। ये एडिक्शन, ये गंदी आदतें क्या होती है पता है? गंदी आदतें एक कीड़े की तरह होती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी, जब हमारे एडिक्शन में हम फंस जाते हैं, तो कीड़ा ऑलरेडी हमारे अंदर है। वो कीड़ा धीरे धीरे करके आपके दिमाग को खाता रहता है। तो इसका मतलब ये है, जैसा हमारी एज हो जाती है, हमारा एक लाइफ स्पैन होता है। सोचिए मेरा 50 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, और मैं मैट्रिक्स में हूँ, और मैं शराब जैसी चीज़ें और ड्रग्स जैसी चीज़ें मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब जैसे हमारी एज, अब जैसा मेरा 20 ईयर है, 40 ईयर है, 60, 50, जो भी मेरा लाइफ स्पैन है, जैसा जैसा मेरा लाइफ स्पैन के करीब मैं आता रहता हूँ, तो हमारी बॉडी का जो ये होता है, हार्मोन्स जो शेल्स होते हैं ना, उसका फ्लो डाउन होने लगता है। तो आप जैसा सोचो, एक जवान लड़का लड़की है, तो उसका फ्लो कितना हाई होता है बॉडी का, ये हार्मोन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसा वहीं आप 18 to 25 ले लो, हार्मोन्स फ्लो ज़्यादा होता है। आप 25 to 35, 40 ले लो, मीडियम लेवल पे होता है। जब कोई 45, 50 तक आ जाता है, 55, 60 तक आ जाता है, तो ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी का हार्मोन्स जो शेल्स लेवल होता है, तो ऑलमोस्ट डाउन हो जाता है। इधर क्या होती है, हमें कोई क्रेविंग ही नहीं होती इस स्टेज में। जब 45, 50 आ जाता है, हमें कोई फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ना मटेरियलिस्टिक होते, हमें क्रेविंग ही नहीं होती। मतलब हम कम्प्लीटली, हमारी बॉडी शांत और काम हो जाती है, ठीक है। तो अगर अब क्या होता है, जो मैट्रिक्स में होते हैं उनको होता क्या है, वो एक डार्क एनर्जी में चल जाते हैं। तो हमारे अंदर 2 एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी है और एक डार्क एनर्जी है, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं अच्छी नफ्स और बुरी नफ्स, ठीक है। तो हमारे राइट साइड का जो हिस्सा है वो है लाइट वाला, सोल वाला, प्योर वाला हिस्सा, और लेफ्ट साइड का एक हिस्सा है वो है डार्क वाला, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि भाई राइट साइड अच्छा फरिश्ता बैठा है और लेफ्ट साइड एक शैतान या जिन बैठा है करके। तो हमारे यहाँ मुस्लिम भी ये मानते हैं, जब कोई बंदा पैदा या बंदी इंसान पैदा होता है, तो उसके साथ एक जिन भी पैदा होता है करके ये मानते हैं। पता नहीं कितना सच है, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट ए रिलीजियस, बट आई बिलीव इन डार्क एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मेरे राइट साइड लाइट है और लेफ्ट साइड डार्क एनर्जी है। जब कोई मैट्रिक्स में है, तो उसका मतलब वो डार्क एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी में क्या होता है पता है? तो हमारे जो ब्रेन के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के हार्मोन्स को ख़त्म कर देता है, वीक कर देता है, जो ये एडिक्शन होता है। जब हम डार्क एनर्जी में होते हैं, तो हमारे हार्मोन्स को, ब्रेन के हार्मोन्स को ख़त्म कर देता है। ख़त्म किस तरह से करता है? अब सोचिए मेरे 20 साल का है, 20 साल की एज है, तो मेरे हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं ब्रेन में। आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं चीज़ों को बहुत लॉजिकली सोचता हूँ, इंटेलेक्चुअली मैं डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। और इमोशनली मैं लोगों से हर चीज़ से कनेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है। और मेरी इंट्यूशंस बहुत हाई है, और मेरा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस सब कुछ है यार, ठीक है। अब सोचिए मेरा 40 ईयर्स में मैं आ जाऊँगा, तो मेरे ब्रेन का जो न्यूरॉन है, तो उसी तरह से नहीं भागा, उसी तरह से फ्लो नहीं रहेगा। अब जिस तरह से मेरा न्यूरॉन का फ्लो है मेरे ब्रेन में, उसी तरह का फ्लो नहीं रहेगा, थोड़ा फ्लो में ऊपर नीचे हो जाएगा, 19-20 का, यानी कि थोड़ा फ्लो अभी ज़्यादा चल रहा है, 20 साल की उम्र में हाई चल रहा है। हो सकता है अब जब मैं 40 साल का हो जाऊँ तो मीडियम हो जाएगा, यानी कि थोड़े वीक हो जाएंगे मेरे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन है, थोड़े वीक हो जाएंगे। अगर मैं 60 ईयर्स के एज में आ जाऊँगा, तो ऑलमोस्ट मेरे जो फ्लो है, मेरे न्यूरॉन का, जो मेरे ब्रेन में न्यूरॉन है, उसका जो फ्लो है
ऑलमोस्ट डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाएगा, मेरा लॉजिकल सेंस कम हो जाएगा। भाई मैं इमोशनली कनेक्ट होना या इमोशनल डिसीजन लेना या इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पे सोचना ये कम हो जाएगा, मेरी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस उतनी हाई नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब जो कार्मिक होता है यानी कि जो मैट्रिक्स में होता है उनका क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, तो सोचिए मैं मैट्रिक्स में हूँ, ठीक है। अब मैं 20 साल की एज में, और 20 साल की एज में हर बुरी चीज़ मेरे अंदर है, हर बुरी नशे हो, फिजिकल यानी कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो, शराब हो, ड्रग्स लेना, हर बुरी चीज़ मैं करता हूँ। तो इस एज में क्या होता है, जो 60 ईयर्स में मेरी जो हार्मोन्स की पोजीशन होती है, 60 ईयर्स के एज में जो मेरे सॉरी नॉट हार्मोन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स की जो सिचुएशन होती है, यानी कि जो फ्लो होता है मेरा 60 एज की जो एज होती है, उसमें जो मेरा ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है उसका जो सिचुएशन होता है या उसका जो फ्लो होता है, वही फ्लो सेम 60 ईयर्स का फ्लो मुझे 20 ईयर्स में आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि मेरे जो ब्रेन हार्मोन्स हैं वीक हो जाते हैं। तो यही बोला मैंने कि वो कीड़े की तरह हमारे अंदर दिमाग में जाके हमारे दिमाग को खाता रहता है। तो इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसका फ्लो कम हो गया, कम एज में ही, जो 60 साल में होना था मुझे 20 साल में ही कम हो गया, बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी, बिकॉज ऑफ मेरी गंदी हरकतें, गंदी आदतें, गंदी नेचर की वजह से। तो इससे क्या होगा, इससे इंसान ज़्यादातर आगे जाकर, आप सोचो मेरे 20 साल है, हो सकता है मैं 30 ईयर्स या 40 ईयर्स में मैं मेंटल डिसऑर्डर हो जाऊंगा, मैं मेंटली डिसऑर्डर चीज़ों से गुजरने लगूंगा, हो सकता है मैं पागल ही हो जाऊं, हो सकता है भाई मेरी मेमोरी लॉस, मैंने मेमोरी को लॉस कर दिया, मैंने हो सकता है मेरी आंखों को नज़र नहीं आ रहा है यार, हो सकता है मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं है, मेरी बॉडी में ताकत नहीं है, जो एक्चुअली जो एज में होनी चाहिए 60 ईयर्स 20 ईयर्स की एज में जो होनी चाहिए, अब ताकत वो ताकत है ही नहीं आप में। जो 60 ईयर्स में आपकी बॉडी की हालत होती है वो 20 साल में ही आपकी बॉडी की हालत होगी, आपकी माइंड की, ब्रेन की हालत हो गई है, ठीक है। हो सकता है भाई आपकी ज़ुबान ठीक से आप बात नहीं कर पा रहे हो, हो सकता है, हो सकता है आप इंटेलेक्चुअली सोच नहीं पा रहे हो, चीज़ों को इंटेलेक्चुअली डील कर नहीं पा रहे हो, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लॉजिकल सोच नहीं पा रहे हो, आप कॉन्शियस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अवेयरनेस आप अवेयरनेस को समझ नहीं पा रहे हो सकता है भाई आपकी स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम हो, या स्पाइनल कार्ड की जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है आप या पार्शियल या फुल पैरालिसिस हो जाओ, यानी कि आपको लकवा मार जाए हाथों में या पैरों में या ज़ुबान पे, या ज़ुबान पे या होठों पे या फेस पर या आँखों से, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बहुत से प्रॉब्लम एक्चुअली जो 60 ईयर्स की एज में आने वाले हैं वो आपको 20 ईयर्स में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये कीड़ा जो है आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपकी माइंड को खाने लग जाता है। देखिए एक डार्क एनर्जी है, ये एक शैतान वाली एनर्जी है। इसके बारे में मैं एक डिटेल बनाऊंगा वीडियो कि ये डार्क एनर्जी कितनी स्ट्रांग होती है, इसके बारे में भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। आई होप कि ये थोड़ा लंबा गया वीडियो, आई एम सॉरी। तो बहुत नॉलेजेबल है, आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कार्मिक मतलब मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, तो क्या चांसेस है इससे, ये कॉल से दोनों सिनेरियो से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन होते हैं, क्या ये पॉसिबल है वो निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, या इट्स पॉसिबल वो निकल भी सकते हैं अगर वो अपने ऊपर काम किया। तो कभी कभी ऐसा होता है जवानी से ही उनका एडिक्शन होता है, और जब 38-40 ईयर्स के वो हो जाते हैं तो मुश्किल है इस एज में निकलना, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 साल से एक एडिक्शन में हो, बहुत से एडिक्शन में हो, 25 साल से एडिक्शन में हो, तो अचानक से निकलना नहीं होगा। लेकिन पहली सिचुएशन में क्या है, वो लड़की का एज कम था, 22 to 23 एज था, क्या उसके पास टाइम है अभी भी निकलने के लिए, ही कैन अभी भी वो वर्कआउट करेगा, तो कोशिश करेगा तो ही विल गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। बट इस केस में जो 38 लाइफ हो गई इसकी, ऑलमोस्ट जवानी से ही एडिक्शन में फंसा हुआ है, तो कोई चांस नहीं है एडिक्शन में निकलने का, तो इसमें अवेकनिंग नहीं होती है। तो बेटर ये है जो उनके फैमिली ने जो डिसीजन लिया इज़ अ बेस्ट डिसीजन। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में है तो आपको भी यही डिसीजन लेना है। क्रेविंग तो होती ही है, बट मेक श्योर कि भाई क्रेविंग की वजह से आप अपनी हेल्थ ना ख़राब कर लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ है तो आप कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो, तो मेल कर सकते हो मुझे काउंसलिंग के लिए। और या बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा मेल आईडी हमारे पास नहीं, या मेल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे फेसबुक पे और लिंक डाल दिया है मैंने, अपलोड किया है, फेसबुक पे हो या इंस्टा पे हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, देन विल गेट बैक टू द कॉल, ठीक है। हम शेड्यूल ये करेंगे, अगर आपको काउंसलिंग लेना है तो हम कॉल शेड्यूल करके हम बात भी करेंगे। जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी।